हेलो दोस्तों, एक और कहानी का रहस्य लेकर हाजिर है आपके लिए। खोया हुआ बचपन का प्यार, एक अनोखी रहस्यमयी कहानी। क्या होगा अगर आपके बचपन का प्यार अचानक बरसों बाद आपके सामने आ जाए? क्या होगा अगर वह आपको पहचानता हो लेकिन आप उसे पहचान ना पाए? और क्या होगा अगर आपके पास ऐसा रहस्य हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे? बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। शाम का समय था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। सिया अपनी कार से घर लौट रही थी। रेडियो पर एक पुराना गीत बज रहा था जिसे सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़े एक पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। न जाने क्यों उस पेड़ को देखते ही उसके मन में बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उसे अपना गांव याद आ गया, वही छोटा सा गांव जहां उसका बचपन बीता था। और वहां का एक लड़का कबीर उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों साथ खेलते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे और दिन का ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। गांव के लोग अक्सर मजाक में कहते थे कि बड़े होकर दोनों की शादी होगी। यह सुनकर दोनों हंस पड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे वह मासूम दोस्ती एक गहरे लगाव में बदल गई थी। एक शाम गांव के तालाब के किनारे बैठे हुए कबीर ने सिया से कहा था, अगर हम कभी बिछड़ गए तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा। सिया मुस्कुराई थी, और अगर मैं नहीं मिली तो? कबीर अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का लॉकेट निकाला था। वह दिल के आकार का था। उसने वह लॉकेट सिया को देते हुए कहा था, इसे संभाल कर रखना। जब मैं तुम्हें ढूंढने आऊँगा तब यही हमारी पहचान होगा। सिया ने वह लॉकेट अपनी गर्दन में पहन लिया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद सिया के पिता का तबादला शहर में हो गया। पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। उस दिन सिया बहुत रोई थी, कबीर भी रोया था। दोनों ने एक दूसरे से हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया था, लेकिन समय और दूरी से धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। साल गुजरते गए, बचपन की यादें धुंधली होती गईं और कबीर सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह गया। एक रात सिया अपने पुराने सामान को देख रही थी। अचानक उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसने जैसे ही उसे खोला, उसकी आंखें नम हो गईं। उसमें वही चांदी का लॉकेट रखा था। सालों बाद भी उसने उसे संभाल कर रखा था। उस रात ना जाने क्यों उसे बार बार कबीर की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य रिश्ता उसे पुकार रहा हो। अगले दिन ऑफिस के काम से उसने अपने पुराने गांव के पास जाना पड़ा। काम खत्म होने के बाद उसने सोचा कि इतनों बरसों बाद गांव भी देख लिया जाए। जब वह गांव पहुंची तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत कुछ बदल चुका था। कच्ची गलियों की जगह पक्की सड़कें बन चुकी थीं। पुराने घरों की जगह नए मकान खड़े थे, लेकिन गांव का तालाब अब भी वही था और उसके किनारे वही विशाल पीपल का पेड़ भी खड़ा था। सिया धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। एक युवक कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। सिया उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन वह युवक लगातार उसे देखे जा रहा था। कुछ क्षण बाद वह उसके पास आया। सिया चौंक गई
जी, आप मुझे जानते हैं? युवक हल्का सा मुस्कुराया। इतने सालों में भूल गई? सिया ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। कबीर? युवक की आंखों में चमक आ गई। हाँ, मैं कबीर हूँ। सिया कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों बाद कबीर उसके सामने खड़ा था। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, गांव के मेले, तालाब के किनारे बिताए पल, सब कुछ जैसे फिर से जीवित हो उठा था। लेकिन बातचीत के दौरान सिया ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वह कबीर के परिवार के बारे में पूछती, वह बात बदल देता। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आती थी। सिया को लगने लगा कि वह उससे कुछ छिपा रहा है। अगले कुछ दिनों में दोनों कई बार मिले। पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगी, लेकिन कबीर के आसपास एक रहस्य था। वह कभी अपने घर नहीं बुलाता था, लेकिन कभी फ़ोन नहीं करता था। हमेशा अचानक से सामने आ जाता था और फिर उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव के कुछ बुजुर्ग उसे देखकर घबरा जाते थे। एक दिन सिया ने गांव की एक बुजुर्ग महिला से पूछा, दादी, आप कबीर को जानती हैं? महिला का चेहरा पीला पड़ गया। बेटी, किस कबीर की बात कर रही हो? कबीर चौहान? महिला के हाथ कांपने लगे। उसका नाम मत लो। सिया हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? महिला ने कांपती आवाज में कहा, कबीर तो 15 साल पहले मर चुका है। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक से बोली, क्या? हाँ बेटी, नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई थी। पूरे गांव ने उसका अंतिम संस्कार देखा था। सिया को लगा जैसे उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी हो। अगर कबीर मर चुका था तो पिछले कई दिनों से वह किससे मिल रही थी? उस रात सिया की आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन वह गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने पहुंची। वहां दर्ज दस्तावेजों में साफ लिखा था कि 15 साल पहले कबीर की मृत्यु हो चुकी थी। सिया के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच क्या है। उसी शाम कबीर फिर उसके सामने आया। सिया ने इस बार सीधे से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? कबीर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, क्या तुम सच जानना चाहती हो? सिया ने कहा, हाँ। उसकी आंखें भर आईं। मैं वही कबीर हूँ, लेकिन तुम तो मर चुके हो। कबीर ने गहरी सांस ली दुनिया के लिए। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर सिया स्तब्ध रह गई। जिस दिन गांव में उसकी मौत की खबर फैली थी, उस दिन वह नदी की तेज धारा में बह गया था, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। वह कई किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में पहुंच गया था, जहां एक परिवार ने उसकी जान बचाई थी। दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। वर्षों तक उसे अपना नाम तक याद नहीं था। जब धीरे धीरे उसकी यादें वापस लौटी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी गांव वालों ने उसे मृत मान लिया था। उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे।
वह वापस गांव लौटा, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। सिर्फ एक याद उसके दिल में जिंदा थी, सिया और वही चांदी का लॉकेट। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों तक कबीर सिर्फ उसे ढूंढता रहा था, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। कबीर ने अपनी जेब से एक पुराना पत्र निकाला। यह तुम्हारे लिए है। वह पत्र उसके पिता ने लिखा था। पत्र में एक ऐसा सच छिपा था जिसने सब कुछ बदल दिया। सिया के पिता और कबीर के पिता बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अपना सपना देखा था कि बड़े होकर उनके बच्चे एक दूसरे के जीवन साथी बनेंगे, लेकिन बाद में एक पारिवारिक विवाद ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। उसी विवाद के कारण कबीर के गायब होने के बाद कई सच लोगों से छिपा लिए गए थे। सिया बहुत देर तक वह पत्र पढ़ती रही। अब सारे सवालों के जवाब उसके सामने थे। वर्षों पुराना रहस्य आखिरकार खुल चुका था। समय ने उन्हें अलग जरूर किया था, लेकिन उनके दिलों का रिश्ता कभी नहीं टूटा। कुछ महीनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई। वही पुराना तालाब, वही पीपल का पेड़ और वही बचपन की यादें उनकी नई जिंदगी की गवाह बनी। शादी वाले दिन सिया ने वही पुराना चांदी का लॉकेट पहन रखा था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अगर हम बिछड़ गए तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूँगा। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वह सही समय का इंतज़ार करता है और जब लौटता है तो अपने साथ ऐसे रहस्य लेकर आता है जो पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।